अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम अवतरण दिवस पर आज चूरू के श्री राम मंदिर से निकली शोभा यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। रथ पर विराजित आराध्य भगवान परशुराम, आकर्षक झांकियां, हाथ में धर्म ध्वजा लिए घोड़ी पर सवार युवकों की टोली और मातृशक्ति की अभिनव उपस्थिति के साथ निकली शोभा यात्रा का फिजा में घुलते मंत्रोच्चारण, बैंड वादन से भक्ति भाव से ओतप्रोत धुन और भारत माँ के जयकारों के साथ रिलायंस मॉल, सांडशाला, जैन श्वेतांबर स्कूल, जैन मार्केट और सुभाष चौक सहित जगह जगह विभिन्न संस्थाओं और सर्व समाज की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए शोभा यात्रियों के लिए ठंडे जल, शरबत आदि की सेवाएं की गई। प्रतिभा नगर स्थित बद्रीनाथ मंदिर में आरती के बाद भगवान का भोग लगाया गया। युवा संयोजक आशीष चोटिया ने बताया कि शोभा यात्रा में संयोजक राधेश्याम चोटिया, ठाकुरमल शर्मा, फतेह चंद सोती आदि उपस्थित रहे। वहीं विप्र महिला मंडल के द्वारा भी शोभा यात्रा में जलजीरे और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर अध्यक्षा मंजू शर्मा, आस्था, माया जोशी, निहारिका शर्मा, रितिका ओझा, संगीता बैनर्जी, सरिता शर्मा, सुनीता शर्मा, सरोज शर्मा, शशि शर्मा, उषा शर्मा, विनीता शर्मा, सुलोचना ओझा, रजनी शर्मा उपस्थित रही। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्याम मंदिर में भी आज भगवान परशुराम जयंती विप्र बंधुओं ने पाठ पूजा कर मनाई। इस दौरान पंडित रतन जोशी, संतोष पुजारी व विमल जोशी ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन किया व हवन में आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर कौशल बाठोलिया, दिनेश लाटा, हरिकिशन जोशी आदि उपस्थित रहे। आज प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर में परशुराम जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर सुबह भगवान परशुराम का पूजन किया गया और रुद्राभिषेक करवाया गया। पंडित रतनलाल जी जोशी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ सभी विप्र बंधु बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर भगवान परशुराम का पूजन किया गया और रुद्राभिषेक कर ओम और आहुतियाँ दी गई। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इस अवसर पर। आपका नाम? कैलाश चंद्र नवाल, सामाजिक कार्यकर्ता चूरू। खेती और किसानी का सबसे बड़ा पर्व आखा तीज आज गांव घांगू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसान भाई बहनों ने अल सुबह ही खेत पहुंचकर खेती बाड़ी में सूड़ करने के बाद शगुन के रूप में बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार, मतीरा, ककड़ी आदि के बीज लेकर खेत जोतकर खेत की भूमि का पूजन किया और प्रतीक रूप में मिट्टी के मतीरे और ककड़ी बनाकर अच्छी खेती का शगुन किया। महिलाओं ने घरों में बाजरे सहित 7 अनाज का खिचड़ा बनाकर ठंडे घड़े की पूजा अर्चना कर शगुन जमा कर अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती मनाई। गांव घांगू के किसान उदाराम प्रजापत, भंवरलाल जांगीड़, गुमाना राम मांझू आदि ने बताया कि खेतों में बोल रहे पक्षियों की आवाज और मौसम की रौनक बता रही है कि इस बार खरीफ की फसल अच्छी होगी। चूरू के ईदगाह मोहल्ले की पुरानी ईदगाह मरकजी मस्जिद में आज सुबह ईद की नमाज अता की गई। बारगाह में एक साथ झुके हजारों सर ने देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। शहर की पुरानी ईदगाह मरकजी मस्जिद में शहर इमाम पीर अनवर नदीमुल कादरी व शहर काजी अहमद ने मुस्लिम बंधुओं को सामूहिक रूप से नमाज अदा करवाई। कादरी ने कहा कि हर भारतीय को इस गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहना चाहिए। इस देश में सर्व समाज के लोग आपसी भाईचारे की मिसाल है। किसी भी व्यक्ति को बुराई का दामन नहीं थामना चाहिए, बल्कि अच्छाई व नेकी के रास्ते पर चलकर अपना व देश का नाम रोशन करना है। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं इस दौरान मुबारकबाद देते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईद के पर्व पर हमें पुराने मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक ईद मनानी चाहिए। ईद का पर्व भाईचारे व शांति का संदेश देने वाला पर्व है। राजस्थान महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि इस पर्व पर सर्व समाज के लोग एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। सामाजिक समरसता का यह पर्व खुशियां लेकर आता है। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्रा हर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। संस्कृति गंगा यमुना की संस्कृति है। ईद पर हम अपने अक़लियत के भाइयों को मुबारकबाद देने बरसों से आ रहे हैं। दीपावली और होली पर वो हमें मुबारकबाद देने आते हैं। ईद का ये त्यौहार शांति, समृद्धि और आपस में भाईचारा लेकर आए।
चूरू की स्मृति परंपरा कायम रहे। ढेरों सारी शुभकामनाएं, समस्त रोजादारों को शुभकामनाएं, समस्त ईश्वर और खुदा को मानने वालों को शुभकामनाएं। आज चूरू शहर के अंदर भाईचारे के प्रति पुरानी ईदगाह के सामने सभी जो नमाजी हैं उन सबसे मिलकर आज ईद की मुबारकबाद दी है। ये जो त्यौहार है वो ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर हम सभी जो है धार्मिक भेदभाव को भुलाकर एक ही जाजम के ऊपर सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और भारत के अंदर शांति व अहिंसा का जो पाठ है वो सभी को पढ़ाते हुए जो ईद है वो आज बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सरदार शहर में भी ईदगाह के अवसर पर आज ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में उमड़े मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा कर देश की सलामती की दुआ की। ईद के मुबारक मौके पर विधायक अनिल शर्मा, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर बाजार भी गुलजार रहे। ईद के पहले दिन सेवइयां, चूड़ियां, कॉस्मेटिक, जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकानों पर जमकर खरीदारी हुई। आज जुमे के दिन ईद की नमाज़ अदा की गई है और ईद की नमाज मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार और मसरत और खुशी का मकाम है, जहाँ मुसलमान एक महीने जो है रोज़ा रख के, कुरान पढ़ के, तरावी पढ़ के और बड़ी कुर्बानी दे के जो है इस महीने का, उसके बाद ईद की नमाज अदा की जाती है। तो बड़ी खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर मैं तमाम शहर के और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और आम इंसानों को और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान और कोई हिंदू, कोई जो है किसी दूसरा मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम सब वो बाद में हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत का पैगाम सबसे बड़ा है। आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रखें और यही सबसे बड़ी उन्नति और ऊंचाई का ज़रिया बनेगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से इस खुशी के मौके पर कि अल्लाह ताला हमारे इस हिंदुस्तान को यहीं फूलता और फूलता रखे और इसको तरक्की दे। जय हिंद, जय भारत। सरदार शहर के अंजुमन विद्यालय में नमाज के बाद भामाशाहों एवं अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां अनेकों विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सभी भामाशाहों एवं अतिथियों का साफा, शॉल व माला पहनाकर सम्मान किया गया। विधायक अनिल शर्मा ने भामाशाह विकास मालू के आर्थिक सौजन्य से शहर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करने की घोषणा की और अल्पसंख्यक वार्ड में जल्द ही इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्वीकृति दिलवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बशीर खोकर, मनफूल खां, फौजी, फारूक, जान मोहम्मद आदि उपस्थित रहे। चूरू की तेलियानवाड़ी में शुक्रवार की रात को जाकिर खान की ओर से राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। जाकिर खान दौलत खानी की ओर से राठौड़ के जन्मदिन पर केक काटा गया। इस अवसर पर शहर इमाम पीर अनवर नदीमुल कादरी, पूर्व जिला प्रमुख हरला सहारण, शहर काजी अहमद आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर में आज निजी भूमि से पाइपलाइन डालने पर भूमि मालिक इसका विरोध करते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गए। सूचना के बाद तहसीलदार बजरंग लाल, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा एवं सीआई सुभाष बिजारनिया में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा युवकों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक अपनी मांग पर अड़े रहे। आखिरकार ग्रामीण व प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों युवक करीब 22 घंटे बाद टावर से नीचे उतरे। प्रकरण के अनुसार गाँव मैणासर में पंचायत ने जुलाई 2022 में 42 लाख रुपए की योजना बनाकर निजी भूमि से जमींदोज पाइपलाइन डालकर पानी निकासी के कार्य का शुभारंभ किया था। उक्त कार्य का उस समय जमीन के मालिकों द्वारा विरोध किया गया तथा लिखित में पंचायत समिति बीडीओ को शिकायत की गई थी, जिसके चलते काम को वहीं रोक दिया गया था। विवाद को देखते हुए सरकार ने उक्त जमीन कुर्क कर ली। शुक्रवार को फिर जैसे ही काम शुरू हुआ तो गांव के 35 वर्षीय शिशपाल व 23 वर्षीय बबलू विरोध जताते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गए। गांव से निकल रही गंदे पानी की पाइपलाइन के निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर और कुछ अन्य मांगों को लेकर ये युवक टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिनकी समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। प्रशासन पूरा यहाँ आया हुआ है, तहसीलदार जी, सीआई साहब उपस्थित हैं। गांव के मौजूद व्यक्तियों को भी समझाइश के लिए बुलाया गया है। सभी लोग मिलजुल कर इनकी समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। कल शाम को चढ़े थे, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्य के मायने हमारे गांव में जो सरकार का कैंप लगा था जन सुनाई का, तो पहला कैंप मैणासर में रखा गया था और उस कैंप में एक ही बात थी, हमारे गांव में जल भराव बरसाती पानी है
उनकी निकासी के लिए कहीं जगह नहीं थी। उस कैंप के अंदर गांव की एक ही समस्या पानी की रखी थी और वो पानी की समस्या लेके मैं 1.5 साल से पीछे पड़ के अधिकारियों से सारा प्रपोजल बना के 2 नायों का खेत था पंचायत के पीछे बाईपास रोड आ गई, दोनों की सहमति ले ली। ये नेतृत्व के चक्कर में चढ़ गया, 1 साल हो गया, कोर्ट में चला गया मामला, हाई कोर्ट चला गया, SCJM कोर्ट का फैसला हो गया, SCJM का SDM का सारा फैसला 15/2 को फैसला आया। उसके बाद मैं भी सोचा हमको एक बार फैसला हो गया ये मान जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने SCJM कोर्ट दाखिल कर दिया, वो 4/4 को फैसला और पंचायत के पक्ष में आ गया। उसके बाद में नाड़ा की जोधपुर से आ गया, सब कागजात करके स्वीकृति सरकार बोला चालू पुनः चालू किया जाए और पुलिस सरकार है जो उसको पाबंद किया जाए। उसके बाद में इन्होंने षड्यंत्र रच के दबाव में डाल रहे हैं कि किस तरह से इसको वापिस अपने ये नाला निकासी नहीं हुए तो ये टावर पर चढ़ गए। ऐसे अच्छी बात नहीं है। विकास कार्य कुछ लोग हैं जो ये रोके जा रहे हैं। चूरू की महाराव शेखाजी संस्थान द्वारा शेखावटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखाजी की 535वीं पुण्यतिथि शेखावत कॉलोनी स्थित करणी माता मंदिर सभागार में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। समारोह में वरिष्ठ वानप्रस्थी राम सिंह राठौड़ ने क्षत्रिय का इतिहास बताते हुए उच्च संस्कार ग्रहण करने का आग्रह किया। वहीं कर्नल विक्रम सिंह शेखावत ने जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हो उसको पूर्ण मुस्तैदी एवं लगन से कर्मयोगी बनकर मंजिल पर पहुंचने की चेष्टा करने की सलाह दी तथा अपना स्थान न छोड़ने की बात कही। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कप्तान दिलीप सिंह थैला सर, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर शंकर सिंह गौड़, रिटायर्ड ASP राम सिंह बीका आदि उपस्थित रहे। संस्थान चूरू के तत्वावधान में करणी जी मंदिर शेखावत कॉलोनी चूरू में संस्था का मैं अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत निवेदन कर रहा हूँ कि शेखावाटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखाजी की आज 535वीं पुण्य तिथि है, निर्माण दिवस है। इस अवसर पर समारोह पूर्वक श्रद्धेय शेखावत कुल के प्रणेता महाराव शेखाजी को याद किया जा रहा है। महाराव शेखाजी स्त्री रक्षक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, युग पुरुष जिन्होंने अनेक गांवों पर विजय करके 12 गांव की उनको जागीर मिली थी, वो उन्होंने 360 गांवों का आधिपत्य करके और ये शेखावाटी प्रदेश उन्होंने बसाया, जिसके अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल है। उनके वंशजों द्वारा समाज सेवा के हित में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। उनके वंशज आज संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनका तथा समाज का डंका बजा रहे हैं, समाज सेवा के अंदर अग्रणी हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार की मुखबिर योजना परवान चढ़ी है और योजना के सफल रहने के कारण मिलावटखोरों पर नकेल कसने में स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी सफल भी रही है। CMHO कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जनवरी से दिसंबर 2022 तक संपूर्ण जिले में खाद्य निरीक्षकों की टीम ने 387 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जिनमें से 110 नमूने फेल हुए तथा इन 110 प्रकरणों में से 108 मामलों के प्रकरण दर्ज कर व्यापारियों से 63 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वर्तमान में जिले में 2 से 4 अधिकारियों की नियुक्ति खाद्य निरीक्षकों के रूप में की गई है और इसका परिणाम यह रहा कि जनवरी से मार्च 2023 तक 198 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें से 46 नमूने फेल हुए हैं और इन प्रकरणों में 27 के अभियोग दर्ज किए गए हैं। ये जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम्स में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आता है। पिछले साल इस अभियान के तहत मेरे पास उस साल के शुरू में लगभग एक ही फूड इंस्पेक्टर रहा, बाद में साल के अंत तक मेरे पास 2 फूड इंस्पेक्टर हुए और हमने टोटल 387 फूड के सैंपल्स लिए, जिसमें से 110 अमानक पाए गए और 108 में अभियोग दर्ज भी हो चुका है। उसमें से हमने लगभग 63 लाख रुपए की राशि का इस पर जुर्माना लगाया गया है। इस साल भी ये बदस्तूर अपना
और चोरों के लिए अभियान जारी है। इस साल हमारे फूड इंस्पेक्टर भी 2 और बढ़े हैं और अब हमारे पास टोटल 4 फूड इंस्पेक्टर हो गए हैं और इसको एक व्यापक स्तर पर इसको चलाया जाए और लोगों में इसके संदर्भ में लोगों में जन चेतना पैदा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी प्रयास के तहत हमने मुखबिर योजना के तहत भी कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं और लगातार हम जैसे ही हमें कोई भी इस तरह के इस मार्ग पर कोई शिकायत प्राप्त होती है, हम तुरंत प्रभाव से इसके लिए टीम भेजते हैं और जो सैंपल लेने वाली कार्रवाई है वो पूरी करते हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव पड़िहारा में शुक्रवार की दोपहर मकान में प्रवेश कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी एवं चांदी सोने के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। घटना के अनुसार नागरमल पुत्र मोहनलाल दुगड़ का मकान कस्बे के हॉस्पिटल रोड पर स्थित है। नागरमल परिवार सहित शुक्रवार की दोपहर गृह प्रवेश कार्यक्रम में गए थे तथा पीछे से मकान बंद था। अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया तथा घर में बने कमरों के ताले तोड़कर लगभग लाखों रुपए की नकद एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली।